तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 9 से 16 अक्टूबर के बीच भारत आने वाले हैं। इसको एक बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। क्या है ये पूरी खबर, वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मेरा नाम नीतीश है। दोस्तों, आमिर खान मुत्तकी तालिबान की सरकार में जो विदेश मंत्री हैं, उनको आखिरकार भारत आने की परमिशन मिल गई है। भारत सरकार ने उन्हें पहले भी बुलाया था, लेकिन वो यूएन की लिस्ट में थे जिसमें कि उन पर ट्रैवल बैन लगा हुआ था। वो किसी भी जो यूएन के सदस्य देश हैं उसकी यात्रा वो नहीं कर सकते थे। हालांकि भारत तालिबान को रिकग्नाइज नहीं करता है, लेकिन जो वर्किंग जो रिलेशनशिप है भारत के तालिबान के साथ है, भारत हमेशा से अफगानिस्तान के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराता रहा है, चाहे वो भूकंप की स्थिति में हो, चाहे या किसी तरह का नेचुरल डिजास्टर हो। भारत हमेशा से ह्यूमैनिटेरियन एड जो है मुहैया कराता है अफगानिस्तान को। भारत ने अफगानिस्तान में $3 बिलियन का निवेश भी किया हुआ था तालिबान की सरकार आने से पहले। वहाँ चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, भारत ने वहाँ पर एक सलमा डैम बनाया हुआ है, और इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस भी भारत ने वहाँ पर बनाए हुए हैं। तो जाहिर तौर से पुराना जो रिलेशंस है भारत का, अफगानिस्तान के लोग भारतीयों को बहुत पसंद करते हैं और भारत में भी वहाँ के लोगों को पसंद किया जाता है। तो अब जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स बदल रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जिस तरह के रिलेशंस हैं, तो अफगानिस्तान भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर हो जाता है। इसके अलावा चाबहार पोर्ट जो ईरान में है, उसमें तालिबान भी एक पार्टनर है, अफगानिस्तान भी एक पार्टनर है। अफगानिस्तान ने भी चाबहार पोर्ट में निवेश किया हुआ है, और वहाँ से जो चाबहार पोर्ट जो भारत के लिए सेंट्रल एशिया का दरवाज़ा भी खोलता है। ऐसे में अफगानिस्तान भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर हो जाता है। तो अब जो अफगानिस्तान है उसको भारत ने, जो तालिबान की सरकार है, भारत ने उसको रिकग्नाइज नहीं किया है। उसकी वजह ये है कि अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति, वहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा राइट्स नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके साथ भी उस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। ऐसे कई और मुद्दे हैं जिसकी वजह से भारत ने अभी रिकग्निशन नहीं दी है। लेकिन बदलते जियोपॉलिटिक्स के दौर में भारत और अफगानिस्तान की जो कॉपरेशन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच का जो कॉपरेशन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने आमिर खान मुत्तकी से बातचीत भी की थी, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से, और उन्होंने पूरा सपोर्ट भारत के एक्शन पर जताया था। भारत ने जो कार्रवाई की थी पाकिस्तान के खिलाफ, वो उस पर पूरा सपोर्ट जताया था। अफगानिस्तान भी बार बार, अभी यूएन में भी भारत ने अफगानिस्तान को मान्यता देने की बात कही थी अभी कुछ दिनों पहले। तो जाहिर तौर से भारत और अफगानिस्तान के जो तालिबान सरकार है वहाँ पर, उसके रिश्ते लगातार जो है बेहतर होते जा रहे हैं, और जिस तरह से जियो स्ट्रैटेजिक हालात जो बदल रहे हैं, उसमें ये रिश्ता जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी मुद्दे पर हमने बातचीत की जो डिफेंस और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव से। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी आने वाली 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, और ये अफगान विदेश मंत्री की भारत की पहली यात्रा होगी। तालिबान के काबुल की सत्ता को टेक ओवर करने के बाद आमिर खान मुत्तकी की ये पहली भारत यात्रा होगी, और जाहिर है कि इस यात्रा के दौरान तालिबान की सरकार के विदेश मंत्री इस बात का प्रयास करेंगे कि भारत अफगानिस्तान की सरकार के साथ एक गवर्नमेंट लेवल का जो इंटरेक्शन है उसको करे। और यद्यपि कि भारत ने अभी तक तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार के द्वारा इस बात की लगातार कोशिश की जा रही है कि भारत भी ऐसी मान्यता दे, और जाहिर है कि इस दिशा में भी आमिर खान मुत्तकी अपने प्रयास करेंगे। वो भारत के साथ अनेक महत्वपूर्ण जो की सेक्टर्स हैं उसमें भी भारत का वो सहयोग लेना चाहेंगे, और अफगानिस्तान की जो तालिबान की सरकार है वो जाहिर है कि अपनी नीतियों की वजह से अभी भी उसके ऊपर जो एक रिकॉग्निशन जो मुझसे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, क्योंकि अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति, अल्पसंख्यकों की स्थिति अभी भी उसमें सुधार नहीं हुआ है, और तालिबान की जो महिलाओं के प्रति जो उसकी नीतियां हैं वो अभी भी काफ़ी कठोर हैं। अल्पसंख्यकों के प्रति नीतियों में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। तो अनेक ऐसे कारण हैं कि जिसकी वजह से तालिबान की सरकार को भारत ने भी अभी तक मान्यता नहीं दी है।
लेकिन भारत अफगानिस्तान के साथ एक वर्किंग एंगेजमेंट बना करके रखना चाहता है। भारत ने तालिबान की सरकार के दौरान भी अफगानिस्तान के लोगों को लगातार ह्यूमैनिटेरियन जो मदद है वो पहुंचाई है और भारत लगातार अफगानिस्तान के लोगों को अपनी पूरी मदद देने का प्रयास करता है और इस दिशा में भारत आगे भी अपने जो एफर्ट्स हैं जारी रखेगा। भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एक टेलीफोनिक बातचीत की थी और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत के प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त किया था। और जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के अच्छे संबंध नहीं हैं और ये भी दोनों देशों को नज़दीक लाने का एक स्ट्रेटजिक रीजन दिखाई देता है और भारत अफगानिस्तान के साथ एक वर्किंग एंगेजमेंट को बना के रखना चाहता है ताकि पाकिस्तान के ऊपर भी एक दबाव बना करके रखा जा सके। और जाहिर है कि भारत अफगानिस्तान के लोगों को लगातार मदद प्रोवाइड करता रहा है और आगे भी भारत की योजना अफगानिस्तान के लोगों को मदद देने की है। तो ऐसे में ये जो यात्रा है ये महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच में जो एक वर्किंग एंगेजमेंट है उसके तहत अनेक प्रगति हो सकती है। लेकिन जहाँ तक रिकॉग्निशन का संदर्भ है उसमें मेरे असेसमेंट के मुताबिक अभी समय लग सकता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत तालिबान की सरकार के अंदर भी अफगानिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखना चाहता है। तो ये थे संजीव श्रीवास्तव जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को के भारत आने के बारे में अपने विचार रख रहे थे। दोस्तों, हमारी दूसरी खबर जो व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर है, अब ये करीब कंफर्म हो गया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में इसी साल व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं वो भारत आ रहे हैं और उनके भारत आने पर मेगा डिफेंस डील और कई क्षेत्रों में कोऑपरेशन के लिए एग्रीमेंट जो है साइन किए जाएंगे। तो ये भी एक अहम जो डेवलपमेंट है उनका कन्फर्मेशन आ गया है। इस मुद्दे पर भी हमने संजीव श्रीवास्तव से बातचीत की भारत और रशिया के रिलेशन के बारे में और पुतिन का ये दौरा कितना अहम है। भारत और रशिया की जो पार्टनरशिप है, जो दोस्ती है, जो टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, ये यथावत बने रहेंगे। इसके ऊपर कोई नकारात्मक असर अमेरिका के दबावों की वजह से नहीं पड़ने जा रहा है। और राष्ट्रपति पुतिन की जो आने वाली भारत की यात्रा है जो कि एक लंबे अंतराल के बाद हो रही है, जाहिर है कि उसकी यात्रा के बाद से ये संबंध और अधिक ऊंचाई के स्तर पर पहुंचेंगे और ये जो संबंध हैं वो लगातार बने रहेंगे। भारत अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को पूरी तरीके से एक्सरसाइज करते हुए रशिया के साथ भी अपने संबंधों को बना कर रखेगा। चाइना के साथ भी संबंध सुधार रहे हैं और वहीं अमेरिका के साथ भी भारत अपने संबंधों को बना करके रखना चाहता है। लेकिन भारत अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, ये बात भारत की तरफ से स्पष्ट की जा चुकी है। और रशिया और भारत की जो दोस्ती है वो अटूट है, वो अटल है, वो आगे बढ़ती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो भारत की यात्रा के बाद ये संबंध और अधिक ऊंचाई के स्तर पर पहुंचेंगे, ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है। तो ये थे संजीव श्रीवास्तव जो कि भारत और रूस के संबंधों पर अपने विचार रख रहे थे। तो ये थी हमारी आज की दोनों खबर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।